दोस्तों, अगर आपने हाल ही में थाईलैंड की टिकट बुक की है या आने वाले दिनों में बैंकॉक, पटाया, फुकेत या क्राबी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इंटरनेट पर चल रही खबरें देखकर आपका सिर जरूर घूम गया होगा। क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए थाईलैंड का फ्री वीजा खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ असली यात्री एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, इमिग्रेशन पार कर रहे हैं और एक भी बाट दिए बिना थाईलैंड में एंट्री ले रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या थाईलैंड ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी है? क्या अब एयरपोर्ट पर 5,000 रुपए देने पड़ेंगे? क्या 60 दिन की जगह सिर्फ 15 दिन रुक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नियम बदल गए हैं तो लोग अभी भी फ्री में अंदर कैसे जा रहे हैं? आज हम पूरा मामला शुरू से अंत तक समझेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको वो 5 डॉक्यूमेंट भी बताऊंगी जो अब हर भारतीय यात्री को अपने बैग में रखने चाहिए, क्योंकि इन दिनों थाई इमिग्रेशन अधिकारी पहले से ज्यादा सख्त चेकिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि पूरा कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। 19 मई 2026 को थाईलैंड की कैबिनेट ने वीजा नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी। बस यहीं से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। लोगों ने हेडलाइन पढ़ी और मान लिया कि नियम उसी दिन से लागू हो गए। लेकिन असली कहानी इससे काफी अलग है। थाईलैंड में कैबिनेट की मंजूरी का मतलब यह नहीं होता कि नया नियम अगले ही दिन एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया उससे कहीं ज्यादा लंबी है। सबसे पहले गृह मंत्रालय को आधिकारिक नोटिफिकेशन तैयार करना पड़ता है। उसके बाद उस नोटिफिकेशन को थाईलैंड के आधिकारिक रॉयल गजेट में प्रकाशित करना होता है। और सबसे दिलचस्प बात, रॉयल गजेट में छप जाने के बाद भी नियम तुरंत लागू नहीं होता। कानून के अनुसार एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि शुरू होती है, यानी एयरपोर्ट पर नया नियम लागू होने से पहले एक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी कई भारतीय यात्री थाईलैंड पहुंच रहे हैं। इमिग्रेशन अधिकारी उनके पासपोर्ट पर मुहर लगा रहे हैं और उनसे कोई अतिरिक्त वीजा शुल्क नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जब तक आधिकारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, पुराना सिस्टम ही लागू रहता है। यानी इस समय वास्तविक स्थिति यह है कि वीजा फ्री एंट्री अभी भी चल रही है। अब सवाल आता है, जब नया नियम लागू होगा तो क्या बदलेगा? यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। थाईलैंड एक नया मॉडल लागू करना चाहता है, जिसे अनौपचारिक रूप से वन कंट्री वन वीजा प्रिविलेज कहा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ओवरस्टे, अवैध कामकाज और वीजा के दुरुपयोग को कम करना है। और इस नई व्यवस्था में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव, भारत को मौजूदा वीजा फ्री सूची से हटाया जा सकता है। यानी भविष्य में भारतीय यात्रियों को सीधे वीजा ऑन अराइवल श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको वीजा शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क लगभग 2000 थाई बाट बताया जा रहा है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 5,000 रुपए के आसपास बैठता है। लेकिन पैसा ही एकमात्र बदलाव नहीं है। रहने की अवधि में भी बड़ा कट लग सकता है। जहां अभी लंबी अवधि तक रुकने की सुविधा है, वहीं नए सिस्टम में भारतीय यात्रियों को सिर्फ 15 दिन तक रुकने की अनुमति मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय एक्सटेंशन का विकल्प भी सीमित या समाप्त हो सकता है। यानी जो लोग 1 महीने या 2 महीने तक थाईलैंड में घूमने का सपना देखते थे, उन्हें भविष्य में पहले से ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए बदलाव प्रस्तावित हैं। कई विकसित देशों के यात्रियों की अवधि भी कम की जा सकती है।
हालांकि कुछ देशों को छूट मिलेगी। जिन देशों के साथ थाईलैंड के विशेष द्विपक्षीय समझौते हैं, उनके नियम पहले जैसे बने रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कब होगा? यही वह हिस्सा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। कई पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि थाई सरकार बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पर्यटन थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अचानक नियम सख्त कर दिए जाएं, तो पर्यटकों की संख्या प्रभावित हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन आने वाले हफ्तों में प्रकाशित हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कानूनी प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। यानी यदि सब कुछ तेजी से भी हुआ, तो नए शुल्क और नए नियमों का असर कुछ समय बाद ही एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। इसलिए जिन लोगों की यात्रा निकट भविष्य में है, वे अभी घबराएं नहीं, लेकिन अपडेट्स पर नजर जरूर रखें। अब बात करते हैं उस चेकलिस्ट की, जो आज के समय में हर यात्री के लिए बेहद जरूरी हो गई है। सबसे पहले, पासपोर्ट। कम से कम 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। दूसरा, रिटर्न या आगे की यात्रा का टिकट। इमिग्रेशन अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि आप वापस जाने वाले हैं। तीसरा, होटल बुकिंग। सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, संभव हो तो प्रिंटेड कॉपी भी रखें। चौथा, पर्याप्त धन का प्रमाण। कई बार अधिकारी नकद राशि देखने की मांग कर सकते हैं। सिर्फ बैंक ऐप दिखाना हमेशा पर्याप्त नहीं माना जाता। और पांचवा, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। यात्रा से पहले इसे भरना न भूलें, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुंचकर घबराने से बेहतर है कि सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली जाए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का निष्कर्ष बहुत सरल है। सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री तुरंत खत्म हो गई है, वे पूरी कानूनी प्रक्रिया नहीं बता रहे। वास्तविकता यह है कि जब तक आधिकारिक नियम पूरी तरह लागू नहीं होते, पुरानी व्यवस्था प्रभावी रहती है। इसलिए अगर आपकी फ्लाइट जल्द है, तो घबराने के बजाय तैयारी पर ध्यान दीजिए। पासपोर्ट तैयार रखिए, दस्तावेज तैयार रखिए और केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस समय थाईलैंड जाने वाले हजारों यात्री यही कर रहे हैं। और फिलहाल कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ हफ्तों में जो फैसला आएगा, वही तय करेगा कि भारतीय यात्रियों के लिए थाईलैंड की यात्रा पहले जैसी आसान रहेगी या फिर एक नए दौर में प्रवेश करेगी।